और ये देखें क्या हुआ है स्क्रू टूट गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास है ये दो ड्रिल्स। ये ड्रिल है एईजी कंपनी की और ये ड्रिल है रायोबी की। तो आज हम इन दोनों ड्रिल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस ड्रिल के अंदर 3 मोड हैं, स्क्रू का, ड्रिलिंग का और हैमर ड्रिलिंग का। और इसके अंदर 2 पावर सेक्शन है, 1 एंड 2। सेम इसके अंदर भी ऐसा है, हैमर और स्क्रू और ड्रिलिंग और हैमर ड्रिलिंग। तो इस दोनों ड्रिल्स का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी ड्रिल बेहतर है। ये जो ड्रिल मशीन है ये हमने ली है कोऑपरेटिव मार्केट से पुरानी, और इसको रिपेयर करा है। इसकी बैटरी को भी हमने रिपेयर करा है, तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पुरानी ड्रिल मशीन खरीदते हैं और इसको रिपेयर करके यूज करते हैं तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं और ये कितनी वर्थ इट है पैसों के लिहाज से भी और यूज के लिहाज से भी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये 3 इंच का स्क्रू जो हम इस वुड के अंदर टाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रायोबी से करता हूँ। तो रायोबी ने तो पूरा जो है ना डाल दिया है। अब ये 2 पे थी स्पीड, अब मैं इसको 1 पे चेक करूंगा 1 पे क्या करेगी। नहीं, यहाँ पे जो ना सॉलिड है, यहाँ पे कर। तो ये यहाँ तक कर रही है, इससे आगे नहीं जा रही। 2 पे डालते हैं अगर, तो 2 पे पूरा कर रही है, तो मतलब ये तो पास है। अब हम एईजी की ड्रिल को चेक करते हैं। तो ये एईजी की ड्रिल है, ये इसने फर्स्ट अपने घेर में ही कर दिया। तो अब सेकंड के अंदर डाल के देखते हैं सेकंड में कैसा करेगी। तो मुझे लगता है कि स्क्रू के मामले में रायोबी से ये वाली एईजी की ड्रिल बेहतर है, क्योंकि ये 24 पे जाके रुक रही थी और मुझे फिर भी इससे लगा कि ये ज्यादा बेहतर है एईजी की। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब जो है ड्रिल करने की बारी है। मैंने इसके अंदर 5 mm की बिट लगाई है और अब मैं इसको ड्रिलिंग पे रख देता हूँ। और ये जो है स्पीड कंट्रोल है, 1 पे थी और अब हम इसको 2 पे रखेंगे। इसने एकदम ऐसा होल करा, मुझे बिल्कुल भी अपना एफर्ट नहीं करना पड़ा। उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी एफर्ट, जीरो एफर्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स, हमने वुड ड्रिलिंग हमने कर ली है, अब इसको ना मेटल ड्रिलिंग करते हैं। और मैंने इसके ऊपर कोई सेंटर पंच भी नहीं मारा है, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो ये थिकनेस इसकी जो है ना तकरीबन 4-5 mm की ये थिकनेस है, बहुत मोटी है इसकी एंगल है। तो यहाँ पे हम ड्रिल करते हैं। सबसे पहले हम एईजी से कर रहे हैं। थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब राजोबी की बारी है। इसको भी हमने ड्रिल पे रखा है। ऑयल डालते हैं।
तो फ्रेंड्स काम तो दोनों ने करा है और बहुत ही अच्छे तरीके से करा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी थोड़ा सा रायोबी ये नई है तो इसने काफी अच्छा करा है, थोड़ा सा इसने शायद जल्दी करा है, लेकिन एईजी ने भी अपना काम पूरा करा है। ये वर्थ इट तो है अगर आप इसे ड्रिल करते हैं। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस तो है 19-20 का, लेकिन काम इसने पूरा किया है। तो फ्रेंड अभी हमने मेटल के ऊपर सुराख करके देखा था, अब बारी है दीवार के अंदर सुराख करने की, मतलब हैमर ड्रिलिंग करने की। तो हमने ये एक पत्थर लिया है, क्योंकि जो मेरी वर्कशॉप की दीवार है वो थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन ये पत्थर काफी मजबूत है, तो हम इस पत्थर के ऊपर ट्राई करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा कंपेरिजन कर सकें। तो शुरू करते हैं। ये मैंने बिट लगाई है, तकरीबन 10 mm की होगी ये बिट ना। तो फ्रेंड ड्रिल जो है ट्रिप हो गई है, लेकिन मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इसने तकरीबन तकरीबन 2 इंच का सुराख कर दिया है, ये देखें 2 इंच का इसने सुराख कर दिया है। अब इसको रायोबी से टेस्ट करते हैं, क्या रायोबी कर सकती है। तो फ्रेंड्स अब ये रायोबी की बारी है, ये मेरी ड्रिल है तो मुझे इसके ऊपर वैसे भी थोड़ा सा शक है इसकी हैमरिंग पे, तो वो टेस्ट करके देख लेते हैं कि करेगी ना करेगी। फ्रेंड्स अब यहाँ के ट्रिप हुई है तकरीबन पूरी चले गई है, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो ये इसकी बस एंड थी, जहां तक इस बिट की ये ब्लेड्स हैं वहां तक इसने कर दिया, तकरीबन यहाँ तक करा है। और हमारी जो एईजी ने करा था वो 2 इंच का करा था यहाँ तक, तो रायोबी ने पूरा कर दिया, तो हैमरिंग के मामले में ये विन कर गई है। अच्छा तो फ्रेंड्स आपने रायोबी का देखा स्क्रू लगाने का, और एईजी का भी आपने देख लिया जो इसने स्क्रू को टाइट करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इम्पैक्ट ड्राइवर क्या चीज होती है, इम्पैक्ट ड्राइवर क्यों यूज होता है। तो इम्पैक्ट ड्राइवर सब करके देखते हैं। ये मेरे पास रायोबी कंपनी का ये इम्पैक्ट ड्राइवर भी। तो फ्रेंड्स स्क्रू पूरा अंदर चले गया है, साथ में बेड भी चले गई, बेड इतनी थी तो इतनी ही गई है, तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट ड्राइवर। ये इस काम के लिए होता है इम्पैक्ट ड्राइवर। हाँ तो फ्रेंड्स ये थी एक कंपैरिजन वीडियो, आपने देखा हमने डिफरेंट प्रोसेस से इसको कंपेयर करा। जैसे कि हमने सबसे पहले इसको स्क्रू पे टेस्ट करा, फिर इसके ड्रिलिंग पे टेस्ट करा, और फिर हैमर ड्रिलिंग पे टेस्ट करा। तो मुझे लगता है कि स्क्रू के अंदर ये वाली जो ड्रिल है एईजी की, ये बेहतर थी रायोबी से। बाकी कंपैरिजन में हमारी ये रायोबी की जो न्यू ड्रिल मशीन है ये ज़्यादा बेहतर थी, बाकी सारे कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा था कि हैमर के अंदर ये फेल हो जाएगी, लेकिन हैमर के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इसने एजी के मुकाबले के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये ड्रिल मशीन और ये ड्रिल मशीन सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये एक पुरानी ड्रिल मशीन है और ये तकरीबन बस 1 साल पुरानी ड्रिल मशीन है, ये मैंने नहीं ली थी। तो मुझे लगता है कि वर्थ बाइंग है अगर आपको इतने पैसों के अंदर एक ड्रिल मशीन मिल जाती है, ये एईजी कंपनी की या फिर किसी भी कंपनी की आपको अगर मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि वर्थ बाइंग, आप ये बिल्कुल खरीदें और इसको यूज करें। तो ये पूरी कंपैरिजन वीडियो थी। तो अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है इसकी जहाँ से मैंने इसको खरीदा, तो उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और जो मैंने रिपेयरिंग करी उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और जो मैं अब इसका चार्जर बनाने वाला हूँ कि इसको चार्ज किस तरीके से करना है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा वो आने वाले वीडियोस के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।
तो फाइनली गाइस हमने इसको बहुत ज़्यादा दोनों मशीनों को टेस्ट कर लिया है। अब ज़रा इनकी एक नज़र चार्जिंग पे भी डाल देना है। इसके अभी 2 सेल बाकी हैं और बाकी AG वाली भी क्या बोल सकते हैं।